बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बुलेट पाकिस्तानी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं यू विल बी ऑलराइट, एवरीथिंग इज फाइन। अल्लाह मोहम्मद के सदके आप बेहतरीन होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजारे होंगे। हम दुआ को है आप और बेहतरीन जिंदगी गुजारें। देखिए, पाकिस्तान एक हिस्टोरिकल कंट्री है। ये बादशाहों की जगीर थी किसी जमाने में, ऐसी जगीर जो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे वो बादशाह पैदा हुए हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड मशहूर हुए हैं। कोई बादशाह ऐसा नहीं है पाकिस्तान का या बड़े सगीर का जो पूरी दुनिया में मशहूर ना हो। जब बादशाह इंसान होता है तो वो अपनी मर्जी से कुछ ऐसी चीजें बनाता है जो सबसे अक्लमंद बादशाह थे। उन्होंने दुनिया पे ऐसी हिस्टोरिकल ऐसी सिंबल छोड़ी हैं जो उनके मरने के बाद भी याद है। पाकिस्तान में उन हिस्टोरिकल प्लेस में से सबसे ज्यादा अवेलेबल है और सबसे ज्यादा लाहौर में अवेलेबल है। आज मैं आपको लेके आया हूँ लाहौर में शालामार बाग। ये वो प्लेस है जो शहंशाह शाहजहां ने अपनी मोहब्बत में अपनी महारानी के लिए बनाई, ताकि वो उसको गार्डन चाहिए था तो उसने कहा ऐसा गार्डन बनाऊंगा जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसा फेमस होगा जो ता कयामत तक रहेगा। और इस देखिए आजकल घर बनता है एक कनाल दो कनाल छोटा सा गार्डन बीच में एक दो मरले का, उसने बनाया है 40 एकड़। ये जो गार्डन है ना ये 40 एकड़ का। आज मैं आपको इसकी सैर कराने वाला हूँ और इसकी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ये इतना फेमस और इतना हिस्टोरिकल क्यों है? 1641 में ये शहंशाह साहब ने प्लान किया और इसको बनाना शुरू किया तो ये मार्जे वजूद में आया। जी व्यूअर्स, मैं आपको शालामार बाग की सैर करा रहा हूँ। उसमें दुनिया के वो फ्रूट और वो फल अवेलेबल है जो लोग ख्वाहिश करते थे। तो बादशाह ने अपनी मलका के लिए आम के दरख्त, आड़ू के दरख्त, बादाम के दरख्त, कौन सा ऐसा दरख्त है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, मैं आप खड़ा हूँ बादशाह के तख्त वाली साइड पे। ये उस जमाने बादशाह का तख्त होता था जहाँ पूरी रियायत इकट्ठी होती थी और वो फैसले किया करता था कि यार किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या करना है। वहाँ जाने का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। देखिए पुराने ज़माने में देखिए वहाँ यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं होती थी क्योंकि बादशाह साहब ने पैदल तो आना नहीं है। बादशाह साहब के पास अपनी कन्वेंस होती थी, यानी कि कोई उसका बड़ा सा हाथी होगा या उसका कोई हैवी हॉर्स होगा। ये नहीं गाड़ी नहीं है। मैं आपको इसकी हेल्प करूँगा। मैं आपको रास्ता बताऊँ कि ये रास्ता हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए इसलिए बनाया जाता है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते। जानवर को सीढ़ियाँ चढ़ने में इशू होता था, इसलिए शाही किले में भी मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह की स्टेट होती है तभी जिससे जानवर हाथी हो या घोड़ा हो वो आराम से बादशाह साहब को अपने तख्त की तरह ले गए। अब मैं तख्त की तरह लेके जा रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है तख्त। तख्त की लड़ाई रही है सारी उम्र, हमेशा तख्त के लिए ही हमेशा जगह हुई है। वो बादशाह का तख्त है। अच्छा दोस्त, एक वो है घोड़े को हाथी के चढ़ने के लिए एक वो स्टेज बनाई है। देखिए पाकिस्तानियों, यू आर दी बेस्ट नेशन ऑन अर्थ है। इसीलिए दुनिया की सारी चीज़ें आपके पास है। दरिया, समंदर, हिस्टोरिकल प्लेस। आज मैं हिस्टोरिकल प्लेस आपको जो दिखा रहा हूँ तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड मशहूर है। ये 400-500 साल पुरानी बिल्डिंग है। अब हम आपको आई जाए मेरी जान आई जाए। लोगों को हमने रश दिखाए, लोगों को देखें, आवाम देखें कितनी ज़्यादा खुश है, मजा करिए, पार्टी करिए अपने आज़ाद कंट्री के अंदर। और सबसे ज़्यादा लोग हैं बादशाह के तख्त के ऊपर जो इसको देखने के लिए दूर दूर से आए हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड से दुनिया इस शाही शाहकार को देखने चारों तरफ। वो गुम्बद दिखाए, जूम करके दिखाए, ये बड़ा कुछ नहीं होती है, सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो उस जमाने में सिक्योरिटी का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता था। मेरे बिना आज हम आप तख्त के ऊपर जाते हैं। जो हमारी भी ख्वाहिश है कि हम इस तख्त पे बैठे तो हमारे को तख्त पे लेके जाते हैं। उसके बाद बादशाह वहाँ बैठ के जो रियायत से मीटिंग करता था, बातें करता था, वो आपको सारी डिटेल बताते हैं कि देखिए जब रियायत इकट्ठी हुई है तो बादशाह को कहीं ना कहीं बैठने की जरूरत पड़ती थी। तो ये तख्त की तरफ 400 मील दूर रहने के बावजूद बादशाह ने अपने तख्त को रेडी किया इस शालामार बाग के अंदर। आपको पूरे तख्त का दिखाते हैं। लोग यहीं मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। शालामार बाग दुनिया में ऐसा मकान होता है जो बहुत कम, सबसे बड़ी बात 40 एकड़, इतने बड़े गार्डन पूरी दुनिया में बहुत कम है। पाकिस्तान में तो प्लेस नहीं इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं भी अभी। जी भी बस अब मैं आपको तख्त के बहुत करीब लेके आया हूँ। देखिए बाउंड्रीज लगाई गई हैं। बादशाह साहब का तख्त वो हुआ करता था, चारों तरफ रियाया उनके इंतज़ार में उनका ख्याल रखने के लिए बैठी होती थी। और बादशाह साहब को जब भी अपनी महारानी उनको सैर पे ले जाने का मौका होता था तो वो शालामार बाग ही लेके आते थे। देखिए इंसान अपनी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करे क्योंकि बीवी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। उस ज़माने में भी यही होता था
कि बादशाह ने अपनी मलका के लिए ऐसे ऐसे अजूबे बनाए हैं जो दुनिया हैरान हो गई। तो पाकिस्तानियों, आपको भी अपनी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि बीवी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है इंसान की। तो जिसकी बीवी बेस्ट है तो उसकी ज़िंदगी बेस्ट है, ये भी दुनिया में एक मिसाल है। बारादरी देखिए, मैंने आपको तक दिखाया, अभी से 500 चीज़ें और हैं, वो मैं आपको साथ साथ दिखाई जाता हूँ और आपको मज़ा कराई जाता हूँ। जी व्यूअर्स, बादशाह का तख्त, यहाँ पे बादशाह साहब बैठा करते थे अपनी रियाया के सामने, अपनी रियाया को अपने आंखों के सामने रखते थे और उनसे मोहब्बत किया करते थे। उस तख्त के पास मैं आपको लेके आया हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया तख्त दुनिया की सबसे कीमती चीज है। आज भी तख्त के लिए ही लड़ाई हो रही है। तख्त जिसके पास होता है वही किंग होता है, और ये शहनशाह का अपना तख्त था जिसकी सैर हम आपको करा रहे हैं। शालामार बाग एक मोहब्बत की मिसाल है। एक बादशाह ने अपनी बीवी से मोहब्बत में इस चीज, नायाब चीज को बनाया। देखिए, मैंने आप पाकिस्तानियों, आपको भी सबसे ज्यादा कीमती चीज इंसान की बीवी होती है। बादशाह ने अपनी बीवी की मोहब्बत में इतनी बड़ी सल्तनत, 40 एकड़ में एक ग्राउंड बना दिया, उसमें दुनिया के सारे बागात लगाए ताकि जब मेरी वाइफ आए तो उसको खाने पीने हर चीज की फैसिलिटी यहाँ मिले। देखिए, बादशाह अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है, तो आजकल आप लोग भी अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, क्योंकि बीवी इंसान की सबसे कीमती चीज होती है जो उसके 24 घंटे साथ रहती है। पाकिस्तानियों, अपनी यू आर दी बेस्ट, और अपनी वाइफ को जितनी ज्यादा मोहब्बत देंगे उतने ज्यादा ही आपके लिए बेहतर है। सैर करा रहा हूँ, ये वो बाग है जो बादशाह साहब ने अपनी बेगम के लिए रेडी किया, और दुनिया की सारी फैसिलिटियां यहाँ हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं। ये उसी जमाने से ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ क्यारियां सबसे ज्यादा हैं, बागात सबसे ज्यादा है, दरख्त सबसे ज्यादा है, आम के हर चीज के दरख्त बादशाह ने अपनी मलका के लिए यहाँ पे उगवाए कि यार जब हम यहाँ पे सैर करने आए तो हमें किसी चीज की कमी ना हो, ना खाने की ना किसी चीज की। बादशाह साहब तो पूरी सल्तनत के मालिक होते हैं, तो वो साथ अपने सारा फूड लेके आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एक एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए। तो शालामार बाग ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर है यहाँ की मेकिंग। और दूसरा, उस जमाने में ना, और ये देखें, मैंने आपको बताया ये बादशाह साहब का बैठने की जगह थी, लेकिन चारों तरफ से बाउंड्री को बंद किया गया है। ये कीमती जगह है, बादशाह साहब भी बैठा करते हैं। उसके अलावा आजकल के जमाने में उन्होंने कम गवर्नमेंट ने इसको लॉक किया हुआ है, ना वहां कोई आ सकता है ना वहां कोई जा सकता है। रश यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। दूसरा देखें, ये तालाब बनाया हुआ है और इसका पानी देखें साफ है। उस जमाने में भी ये तालाब था और हमेशा के लिए साफ पानी इसमें रहा है। तख्त देखें, एक वो तख्त, एक ये तख्त। अब हम आपको बाकी डिटेल बताते हैं। यहाँ पे कुएं हैं, सीक्रेट रास्ते हैं, काफी चीजें हैं, हम आपको डिटेल बताते हैं। अब मैं आपको जो पुराने तर्ज ज़मीन की जो एंट्रेंस है वो दिखा रहा। देखिए दीवारें, देखें कितनी ज़्यादा चौड़ाई होती है। आजकल दीवार होती है सिर्फ इतनी। ये देखें, ये बादशाह साहब ने खुद प्लान करके इस गुफा नुमा रास्ते को रेडी किया। ये बैक साइड की एंट्रेंस है, वहाँ से मैं आपको एंटर होकर दिखा रहा हूँ कि यार उस जमाने में देखिए कितनी क्लास की हर चीज़ बनी हुई है, हर चीज़ दी बेस्ट है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने आजकल WCLA की मदद से ये गाड़ियाँ रेडी की हैं जो यहाँ पे आने वाले लोगों को पूरा का पूरा गार्डन 40 एकड़ है, आसानी से आप इसको नहीं पार कर सकते, ना ही सीख सकते हैं। कम अज़ कम आपको 2 से 4 दिन लग जाएंगे। अब गार्डन दिखाते हैं, मैं आपको बाग है और यहाँ पे हर तरह के दरख्त अवेलेबल है, हर तरह की इन्वायरमेंट, हर तरह का मज़ा। और दूसरा, अभी तक ये अपनी ओरिजिनल हालत में है। 1641 400-500 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है इस गार्डन को बने हुए। तो मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूँ, फ्री से दिखाते हैं फर्स्ट। आजकल कोई स्टाइल के पत्थर लगा हो तो वो डैमेज हो जाए, लेकिन ये देखें क्लास, देखें आप इस पर पाँव लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार 700-800 साल पहले की जो मिट्टी थी, जो रेत थी, उसमें कितनी पावर थी। ना इसमें सीमेंट मिलावट हुआ है, ना इसमें कोई चीज़। दूसरा देखें, जंगल बनाया है पूरा का पूरा अपनी महबूबा, अपनी बीवी के लिए। मैंने आपको कहा कि बीवी सबसे ज़्यादा कीमती है। आपने अपनी बीवी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, उससे मोहब्बत करनी है और उसको सर आंखों में रखना है। बादशाह ने 40 एकड़ में बाग बना दिया। तो आजकल की बीवियाँ तो मांगती कुछ नहीं है, कुछ कहती नहीं है, वो अपने हस्बैंड की सिर्फ अटेंशन चाहती हैं कि वो उनसे प्यार करें और उनके साथ दे ज़िंदगी गुजारने में। तो इस चीज़ को आपको, एक मिनट, इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल बनानी चाहिए कि बादशाह ने 40 एकड़ का बाग बना के अपनी बीवी को खुश किया। तो आप अपनी बीवी की कोई 40 मिनट बाद ही मान लेना तो उसी में खुश हो जाएगी। ओके
व्यूअर्स, अब मैं जो बादशाह साहब ने इस सल्तनत में चीज़ें बनाई है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और उनमें से एक चीज़ ये है जंदान। जंदान मीन कि ये जेल है उस ज़माने की, कि अगर कोई रियाया में किसी को बादशाह साहब ने सजा देनी होती थी तो उसको इस जेल में बंद कर दिया जाता था। ये चारों तरफ एक चौरस बिल्डिंग है जिसके ऊपर उन्होंने लोहे के उस ज़माने के लगाई गई चीज़ें जिससे कोई मुजरिम बाहर ना आ सके। और उसके बाद सिक्योरिटी वाइज और इसको बेहतरीन बनाया बादशाह साहब ने ताकि कोई मुजरिम इसमें से भाग ना आ सके। अब तो उस ज़माने में क्राइम रेशियो नहीं थी, क्राइम ही नहीं होता था, तो बादशाह साहब को इसकी ज़रूरत भी कम पड़ी। जेल यूज़ हुई, बहुत कम लोग इसको यूज़ कर पाए हैं। वो किसी का फीडर यहाँ पे रह गया है, कोई बच्चा भूल गया है तो वो इसको ले लें। उसके बाद अब जेल के साथ ही बादशाह साहब ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो यूनिक थी, वो था यहाँ का कुआं। उस ज़माने में पानी यहाँ से लिया जाता था और कुएं की गहराई देखें कितनी ज़्यादा है, इसको देख के डर लग रहा है कि यार इतना गहरा कुआं। उस ज़माने में बादशाह साहब ने जेल के बिल्कुल साथ कुआं बनाया ताकि यहीं से कैदी को निकाले और वो पानी भर के लाए और वो सबको दे। इसका मकसद ये भी लग सकता है मुझे बादशाह साहब बहुत ज़्यादा अक्ल थी तो उन्होंने दुनिया की वो काम किया जो कोई ना कर सका। अपनी बीवी के लिए 40 एकड़ में 1641 में ये बनाया और इसकी कॉस्ट थी 6 लाख रुपए कमाने की। आजकल होता तो ये कोई बना ही ना पाता 40 एकड़ में सिर्फ गार्डन। आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है शालीमार बाग के अंदर सैर करने का, तफरीह करने का। बस सबसे पहले आप देखें, ऊपर दिखाऊँ, वो देखें घोड़ा, देखें वो लेडी चला रही है, देखें घोड़े की ड्राइव कर रही हैं वो लेडी कि यार यहाँ पे आप अपनी मर्जी से घोड़ा परचेज कर सकती है। देखें मैडम, देखें कितना मज़ेदार उसको चला रही हैं। और दूसरा, आवाम इतना मज़ा कर रही है, इंजॉय कर रही है कि वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के बेस्ट पलों में शुमार करती है। क्राउड बहुत ज़्यादा, दुनिया का बहुत बड़ा बाग है ये। और यहाँ पे लोग उनसे वो ड्रोन यानी कि वो लवर है हिस्टोरिकल प्लेस के, वो इस जगह पे आते हैं और अपनी पसंदीदा वेडिंग ज़िंदगी के शान जो लम्हात हैं वो यहाँ पे कैप्चर करते हैं। आप बेटा उधर दिखाएं, देखें दुल्हन भी यही भी है, दूल्हा भी है, जो यहाँ की और खूबसूरती को भी बेस्ट कर रहे हैं। हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि आज़ाद कंट्री में आज़ाद जगह फिरने का जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं आ सकता। रश इतना ज़्यादा है, बच्चे मेरे इतने ज़्यादा माशाल्लाह प्यार करने वाले, मेरी क्राउड, मेरे व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा माशाल्लाह प्यार कर रही है मुझे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी व्यूअर्स, अब मैंने आपको गार्डन दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत थक चुका हूँ, मैं पानी का वेट करने लगा हूँ। लेकिन शाम का मौसम है कितना हसीन है और एक हसीन कपल, हम इनको दुआ देते हैं कि ये लोग अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करें। पूरी दुनिया इस चीज़ को मज़ा कर रही है कि यार आपकी न्यूली शादी हुई है तो आपने फ़ोटो सेशन के लिए एक तारीखी मकामात रेडी किया है। ये ऑल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है और पूरी दुनिया इस चीज़ को पसंद करती है कि यार घर के अंदर क्या कहते हैं फैमिली और या फैमिली गार्डन में या आपके शादी हाल में वो। देखिए मैंने यहाँ पे दुनिया की नायाब नस्ल के तोते भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड से ही उन्हें नायाब नस्ल इकट्ठी करके शाही किले में रखी हुई है। ये जाते हुए मुझे मिले हैं और इनके साथ पिक्चर खिंचवाने का चार्जेज है, ये कोई आम तोते नहीं है, इनके साथ पिक्चर खिंचवाने का पैसे लगते हैं। और ये देखें इन्होंने मेरी स्किन को कितनी ज़ोर से पकड़ा हुआ है। हमें बेटा मेरे हाथ दिखाएं, वो देखें फिर में मज़ा करें, पार्टी करें मेरे साथ। देखें दोनों के दोनों माशाल्लाह। हमें तो खुद आपको पता है मुझे, मैं कैट लवर के एनिमल्स के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। व्यूअर्स देखें यहाँ फूलों की पत्तियाँ फेंकी जा रही है मेरे पे कि इतनी अच्छी मज़ेदार वीडियो मैंने बनाई है कि लोग मेरे पे फूल निछावर कर रहे हैं कि यार इतना इंटेलिजेंट इंसान, इतनी इंफॉर्मेशन इस गार्डन की। गार्डन इतना मैंने फिरा है, इतनी मैंने इस पे सैर की है तो मुझे मज़ा आया है ये वीआईपी ट्रीटमेंट का। जी व्यूअर्स, मुझे सुबह से शाम हो गई है गार्डन फिरते फिरते। मैं सुबह का आया हूँ, देखिए अंधेरा हो गया है और हमें बहुत ज्यादा मजा आया है यहाँ पे। अच्छा मैं एक दो चीजें बताना, सबसे पहले मैं आपको दीवार दिखाना चाहता हूँ। दीवार जरा क्लोज दिखाएं, ये 400 साल पुरानी दीवार है। इसकी जो मिट्टी है, इसका जो सीमेंट है वो 400 साल से बिल्कुल सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस जमाने की टेक्नोलॉजी, उस जमाने का माल इसमें यूज हुआ है कि इसमें किसी किस्म की फेक चीज नहीं बनी। देखिए दीवारें देखिए उसी तरह कायम और दायम है। व्यूअर्स मैंने आपको एक चीज समझाई है, देखें बादशाह साहब ने अपनी वाइफ की मोहब्बत में इतनी बड़ी जगह बनाई 40 एकड़ में। बीवी इतनी ज्यादा कीमती चीज है, इस
बात का ये मकसद है। तो आप लोग भी अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें। वाइफ सबसे ज्यादा कीमती चीज है इस दुनिया की, क्योंकि 24 घंटे आपने उसके साथ रहना है। बादशाह ने 40 एकड़ का एक गिफ्ट दिया उसको, जिसकी मालियत उस जमाने में 6 लाख थी, तो अभी तो ट्रिलियंस में होनी है इसकी वैल्यू। तो आप लोग 40 मिनट अपनी बीवी को दें तो आपकी बीवी खुश हो जाएगी और आपके लिए मोहब्बत बड़ी चीजें रेडी रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं जहां से हाथी ऊपर चढ़ता था, हम वही रास्ता बार बार यूज कर रहे हैं, जहां पे हाथी अपने बड़े बड़े कदम लेके, सीढ़ियां दिखाएगा हाथी, मेरा बैक साइड में सीढ़ियां भी है वो दिखाएं, देखें उस साइड में सीढ़ियां दी है इंसानों के लिए, और इधर उन्होंने दिया है घोड़े और जो बादशाह की सवारी है उसके ऊपर या नीचे आने के लिए। तो इधर देखें बहुत मजेदार जगह है, बहुत मजा आया हमें गार्डन में फिरने का। इस गार्डन की बात ही निराली है। मैंने शालामार बाग बहुत ज्यादा विजिट किया है, बहुत लंबे अरसे से मैं बाग में सैर कर रहा हूँ। और अब व्यू दिखाएगा, देखें इतना बड़ा गार्डन है, स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, इतने स्टेप्स हैं इसके कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और आज का व्लॉग तो मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मोहब्बत की निशानी है। और मोहब्बत भी किससे? अपनी वाइफ से। बादशाह साहब ने अपनी वाइफ से मोहब्बत में ये बनाया। मेरा आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि इंसान हर चीज से मोहब्बत करे और सबसे ज्यादा अपनी वाइफ से करे, जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। और हमारे चैनल आई लव पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।